हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, उनके सच्चे इरादे क्या हैं आपके लिए, वो क्या दिखाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, मतलब जो आपको पता है सच्चे इरादे क्या हैं उनके। ठीक है, ट्रू इंटेंशन उनकी क्या है आपके लिए, तो आज हम वो देखने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरे ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। हम चार्म्स भी देखेंगे, मैसेज भी देखेंगे, लव मैसेजेस आपके पर्सन के क्या हैं वो भी देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग भी आपके लिए देखेंगे। करंट फीलिंग इन सेंस वो ट्रू इंटेंशन में ही आ जाएगा उनका। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, एंग्री, गुस्सा है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक, बट कोई चाह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं। वेटिंग गेम, कोई इंतज़ार कर रहा है कि कोई वापस आ जाए, पर कोई इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वापस नहीं आ रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन सीक्रेट्स कुछ है, बातें कुछ छुपाई गई हैं, हो सकता है ऐसी बात से गुस्सा, कोई सीक्रेटली कोई रिलेशनशिप रखा गया है या कुछ है ऐसा सीक्रेट जिससे जो शायद सामने आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगर इश्यूज़ हैं, या कुछ लोगों के लिए अभी भी कुछ चीज़ें सीक्रेट हो सकती हैं। अभी हम रीडिंग को आगे जब जाएंगे तब देखेंगे। रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरी देखा करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात है। यहाँ कोई इंसान किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, तो कोई सीक्रेटली रिलेशनशिप रखा है या कुछ कोई बहुत बड़ी बात है जो छुपा के रखी है, जो शायद सामने आ गई है, जिसकी वजह से पहला वाला इंसान जो है वो गुस्सा है बहुत ज़्यादा, वो वापस नहीं आना चाहता, और एक इंसान है जो उनको बुलाना चाह रहा है। ठीक है, अभी हम एक इंसान ये ऐसे बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। किसी के लिए आप हमारे व्यूअर्स जो है वो गुस्सा होंगे, किसी के लिए आपका पार्टनर गुस्सा होगा। ठीक है, ये चीज़ अभी जब हम आगे जाएंगे रीडिंग में तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और वो वेट कर रहे हैं उसके वापस आने का। ठीक है, वो चाहते हैं कि प्लीज़ हम बैठ के बात कर लेते हैं, शूज़ को लेट गो कर देते हैं, जो भी है यहाँ पे ये चीज़ है। रिवेंज, यस, बट पहला वाला इंसान जो है यहाँ पे बदला लेने के मूड में है, मुझे तो बदला चाहिए। ठीक है, बहुत गुस्से में। आज हम अपनी ओरिजिनल वाली जो टैरो डेक है, मेरी सबसे पुरानी, मेरी पहली डेक है, मैं उससे यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, मैं इसको हमेशा डेली ही यूज़ करती हूँ क्लैरिफिकेशन में, बट आज हम मेन रीडिंग भी इसी से करने वाले हैं। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। और हाँ, फोकस किसी एक इंसान के ऊपर ही रखना, अगर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हैं आपके तो माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ एनर्जी मिक्स हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी नहीं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक ही कार्ड है जो यहाँ पर आया हुआ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बाकी एक भी कार्ड यहाँ पर आया ही नहीं है, बट रीडिंग सभी के लिए है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए ये होगी, लेकिन सभी के लिए रीडिंग है, क्योंकि अभी हम और कार्ड निकालेंगे और क्लैरिफायर भी लेंगे और बॉटम में भी कार्ड होंगे, तो सभी लोगों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। नंबर्स और ज़ोडिएक साइन जो होते हैं, ये हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, चांसेस उनकी एनर्जी के पिक होने के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी खास पर्टिकुलर पर्सन के साथ में हो सकता है, या ज़्यादा लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ भी हो सकता है, या कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। मतलब एक लाइट मूड में, दोस्ती करने वाले मूड में ये दिखाई देते हैं, बट पेज की एनर्जी है, समझदार एनर्जी नहीं है, बहुत लाइट वे में, बहुत कुछ सीरियस नहीं है, बट हाँ ये फ्रेंडली हो रहे हैं। किसी के साथ कोई ख़ास अपनी आगे की शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आपके साथ हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर किसी और के साथ हो रहा है, बट ये है तो थोड़े से लाइट मोड में। ठीक है, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, डे ड्रीमिंग एनर्जी चल रही है, मतलब मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं ऐसा कर लेता, इस टाइप की एनर्जी चल रही है। इनके दिमाग में बहुत कुछ है, दीवार स्वप्नों में है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें एक्चुअली वर्क ना कर रही हों। अभी हम आगे जाएंगे तो और क्लियर होगा, ना कर रहे हो, बट दिमाग में यही चल रहा है, मैं उससे बात कर लूँ, मैं उससे ऐसे कर लूँ, मैं उससे ये कर लूँ, मैसेज भेज दूँ, फ्लर्ट कर लूँ, मतलब कहीं कुछ नया शुरू करना है इनको, मतलब चाहे सेम रिलेशनशिप में या कहीं और। ठीक है, म्यूचुअल लव की एनर्जी, मुझे तो ये किसी एक इंसान के पीछे पड़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उससे ये म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जहाँ तक लग रहा है मुझे, ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की ये इमोशनली और ये एनर्जी जो दिखाती है वो काफ़ी हद तक यही एनर्जी दिखाती है। 80% लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन सेम उसी इंसान पे जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी इंसान के साथ एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट पेज के मोड में है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं कि अब बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए चीज़ों को। ठीक है, इमोशनली दूर हैं। अभी ये कहो कि कोई रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं इनके मन में, बहुत ज़्यादा बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, तो नहीं आ रही। 80% लोगों के लिए सेम जगह पे हैं, 20% लोगों के लिए एक जगह से दिल टूट चुका है, वहाँ से इमोशनली दूर होकर के कहीं और ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि शायद मैंने सामने वाले का प्यार खो दिया है 20% लोगों में। 80% लोगों में सेम ही जगह पे है, लेकिन फीलिंग वही सेम है कि ये इंसान अब मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, और प्यार को मैंने खो दिया है, बट ये फिर से चाहते हैं वहाँ पे एक बार फिर से शुरुआत हो जाए, तो एक एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्पिरिचुअलिटी मुझे थोड़ा सा कम ही लगा, क्योंकि बाकी कार्ड्स में स्पिरिचुअलिटी दिखा नहीं। तो अभी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रैवल करते हुए, किसी के साथ कंप्लीशन चाहते हुए, इस टाइप की एनर्जी इनकी मुझे ज़्यादा लग रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। जिन लोगों के केस में आपके पर्सन की अभी तक मैरिज नहीं हुई है जहाँ पे भी, तो यहाँ पे अब ये एक मैरिज जहाँ पे का एक प्रपोजल देना चाहते हैं, मतलब एक सीरियस प्रपोजल देना चाहते हैं, जहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। एक होता है फ्लर्ट वाली एनर्जी होती है ये वाली, बट अभी यहाँ पे इनका यही है कि एक बार शुरुआत तो हो, तब तो उस ऑफ़र पे आया जाए। तो अभी तो कंडीशन ही ऑफ़र वाली इनकी ज़िंदगी में नहीं है। जहाँ भी ये ट्राई कर रहे हैं उस इंसान ने तो इनसे दूरी बनाई हुई है, उसका प्यार तो वो तो भी प्यार शो ही नहीं कर रहा। तो पहले बात तो करने के लिए राज़ी हो, चीज़ें तो ठीक हो, एहसास तो हो कि वो इंसान प्यार करता भी है कि नहीं करता है, तब उस चीज़ में आगे बढ़ा जाए। चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। कोई इंसान है जो बहुत एटीट्यूड में आ गया है, जो इन्हें बहुत सुंदर लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खूबसूरत है, जिसने बहुत अच्छा अपना सब कुछ कर रखा है, ये उस इंसान की तरफ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो इंसान थोड़ा सा एटीट्यूड में है, सेल्फ लव की कंडीशन में, उसे इनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ये थोड़ा सा फ़न चाहते हैं, जॉय चाहते हैं। मैंने बोला था ना 20% लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में
अगर उनको लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो वो कहीं और भी तलाश कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट ऐड कर सकें, ठीक है, खुश हो सके। यहाँ पर ये चीज़ है। और 80% लोग सेम जगह पे ही चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं ताकि वापस से चीज़ें ठीक हो जाए। इमोशंस को भी इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। टावर आया हुआ है बहुत भयंकर वाला, यहाँ पे तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। तो फिलहाल आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल नहीं रहा, ये अच्छा करने के मूड में है यहाँ पर, ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने कहा ट्रू इंटेंशन, बट यहाँ तो अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखने में ज़्यादा मज़ा आता मुझे लगता है। चलो, लेकिन वो भी करंट फीलिंग ही होती है। बल्कि ट्रू इंटेंशन थोड़ा सा ये होती है, डीप होती है, रियल क्या चाहते हैं। अच्छी बात है। यहाँ तो ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं किस पे ट्राई कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग या ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। कंप्लीशन तो चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है, पर आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन में एक कार्ड अलग डेक से भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे या ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, 2 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर और ऐड कर सकते हैं आप। 3 नंबर ऐड हुआ है यहाँ पर। 3 नंबर के 3 कार्ड हैं, 1 2 3। हो सकता है कुछ लोगों को 333 दिखाई दे रहा हो, 1010 दिखाई दे रहा हो, 22 दिखाई दे रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो इनके नंबर आप फाइंड आउट करो यूट्यूब, गूगल से, और वहाँ पे वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करो, ठीक है। 3 नंबर जो होता है वो माइंड बॉडी सोल के बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। 2 नंबर जो होता है वो एक तरीके से ड्युअलिटी को दिखाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि किसी तरीके के अगर वो रिपीटिशंस में आते हैं तो मिराकल को भी दिखाता है कुछ चीज़ों को। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन की अगर हम बात करें तो अभी तो ट्रू इंटेंशन इनकी ये क्लियर सेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज अभी आप लोगों के बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं कि आप लोगों को, या तो कुछ लोगों के केस में आप लोग खुद ही क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बने हुए हो। मैक्सिमम लोगों के लिए आप लोग 99% लोगों के लिए नया क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आप खुद ही बने हुए हो। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। अब आप किसी एंटरटेनमेंट के मूड में नहीं हो,
आप अपने पर्सन को रत्ती भर भी चांस इस बात को लेकर नहीं देना चाहते कि वो आपको दोबारा से हर्ट कर सकें, या कोई इफ़ एंड बट ऐसा है वैसा है, मम्मी एंड पापा वो सुनने के मूड में नहीं हो आप बिल्कुल भी, ठीक है। तो इनको आपकी ट्रू इंटेंशन के रिगार्डिंग ये क्या कर रहे हैं, ये अभी सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सोचने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ये क्लियर कट ना तो मुंह उठा के आपके पास आ सकते हैं कि ये कहें, क्योंकि इनको मालूम है थप्पड़ पड़ जाएगा, तो ये आएंगे नहीं आपके पास, ठीक है। इनका इरादा तो है। दूसरी तरफ इनको क्या हो रहा है, ये आपसे दूर भी नहीं जा सकते। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन फ़िलहाल की मैं बता दूं तो वही मैं इस टाइम में कह रही थी ना कि जिस तरीके की रीडिंग आई है, मुझे ट्रू इंटेंशन से ज़्यादा करंट फीलिंग वाली रीडिंग आज ज़्यादा। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इनका इरादा अगर मैं इसका निचोड़ देखूं तो ये है कि आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन ये है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। इनका यही इरादा है, प्यार से रहना चाहते हैं। जहाँ आप इनसे प्यार करो, ये आपको प्यार करें, बच्चे हों आपके, एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स टाइप की फैमिली आपकी हो, ठीक है। दुनिया जहान का कुछ हो ना हो, हम वो होते हैं ना, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर ज़माने का क्या है हमारा ना हो, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बट इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा लेट हो गया है, इतना रायता फैला लिया है कि अब चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। अब आप सही सुनने को तैयार नहीं हो। ये एंग्री वाली एनर्जी मुझे आज ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स की लग रही है, ठीक है। कितने लोगों की ऐसी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करो ताकि बाकी लोगों को इस चीज़ में ट्रस्ट आए, ठीक है, कि हाँ ये रीडिंग एक्चुअली रेजोनेट करती है, आपके साथ रेजोनेट करती है, और आप चुपचाप वीडियो देख के चले जाते हो, तो वो क्या होता है कि बाकी लोगों को लगता है कि ये तो ऐवे ही है जिस कहानी सुना के चले जाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली टैरो एक एनर्जी है जो कि मैच करती है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू गाइडेंस देती है। टैरो के कार्ड्स कभी भी गलत नहीं आते। मेरा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, ठीक है, हो सकता है मैं जो बताऊं वो तुम्हारी पर्टिकुलर सिचुएशन पे सूट ना करे। मैं 10 लोगों के लिए अगर बता रही हूँ, हो सकता है वो 8 के हिसाब से सूट कर रहा है, मैंने बता दिया, लेकिन 2 के साथ मैं सही ढंग से प्रेडिक्ट ना कर पाऊँ, ठीक है। आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है, वहाँ कोई और पॉइंट ऐड हो सकता है, शायद मैं वो ना कहूँ, ये हो सकता है। लेकिन टैरो के कार्ड्स कभी गलत नहीं आते, कभी भी गलत नहीं आते, ठीक है। टच वुड, थैंक यू डिवाइन। तो आपके पर्सन जो हैं वो ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो या तो चाहते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक करने लग जाओ, वो आप पे ट्राई कर रहे हैं, मान जाओ, ठीक है, या ज़्यादा ईगोइस्टिक किस्म के हैं, झुक के आने में उनकी शान कम होती है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि वो चाहते हैं कि हम मानने को तैयार हैं, तुम आ जाओ या मान जाओ, तुम समझ जाओ अपने आप कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है, पर हम ट्राई अपनी तरफ से नहीं करेंगे, आप हमारे पास खुद से आ जाओ और हम मान जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक्टिवली कर रहे हैं अप्रोच आपकी तरफ, बट आप मानने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं हो, ठीक है। ऐसे केसेस में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि या तो वो इक्वल गिव एंड टेक हो जाए तो वो आपके साथ घर बसा लें, उनके दिमाग में ये आता है। दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि शायद अब आप बहुत बुरी तरीके से तलवार लेके बैठे हो और आप तो 50 सवाल करोगे, मानने वाले तो आप हो नहीं। तो उस कंडीशन में इनको क्या लगता है कि इससे पहले तो हमें काम धंधे पे ही ध्यान दे लेते हैं, अपना काम देख लेते हैं, बिजनेस देख लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, क्योंकि तब तक अपना घर वालों की उम्मीदों पे ही खरे उतर लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, कार ले लेते हैं, और क्या नाम, बाकी अपनी फैमिली के लिए ही सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कर लेते हैं। तो मतलब अभी प्यार तो हो नहीं रहा, शादी तो हो नहीं रही, वहाँ तो मामला बन नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़े टाइम के लिए अपने काम धंधे पे ध्यान दे लेते हैं, फिर जब काम धंधा सही हो जाएगा तब तक हो सकता है आपका भी गुस्सा उतर जाए, फिर आपको ऑफ़र कर लेंगे, तब तक थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, काम कर दो। तो बड़ी अच्छी अप्रोच है इनकी, बड़ी बढ़िया चीज़ है। कोई चीज़ ज़िंदगी में अगर हो ना रही हो तो मेरा सीधा सा ज़िंदगी का एक रूल रहा है, हमेशा रहा है, और मैं आपसे भी ये सजेस्ट करूँगी कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम है, काम बहुत सारे हैं करने के लिए, दुनिया में बहुत कुछ है जो सीखा जा सकता है। कभी भी टाइम वेस्ट मत करो। कुछ चीज़ों पे अगर बात होके काम हो सकता है, सुधार सकता है, सुधार लो। नहीं सुधर सकता है कुछ भी, कोई हालात नज़र नहीं आ रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। पर तीसरी जगह जहाँ आप त्रिशंकु की तरह लटक गए हो, ना तो दूर जा पा रहे हो ना पास आ पा रहे हो, हालात ऐसे हैं, वहाँ पे बस सीधी सी बात है, कुछ मत करो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, सब कुछ सरेंडर कर दो डिवाइन पे और अपने काम धंधे पे ध्यान दो। लव लाइफ सही काम नहीं कर रही तो काम धंधे पे ध्यान दो। उसके 2 फायदे होंगे। एक, सबसे पहली चीज़, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करोगे, आप उस इंसान को कर्सेस देना बंद करोगे, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी।
कॉन्टिन्यूसली गुस्सा हमारा तब बढ़ता है जब हम किसी इंसान के बारे में किए गए कुछ भी ख़राब बात को, उसके द्वारा बोली गई, उसके द्वारा की गई किसी भी नेग्लिजेंस या गुस्से वाली बात को हम बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार रिकॉल कर करके अपना गुस्सा खुद ही प्रोवोक करते रहते हैं। ठीक है, हम खुद मानने, हमारे बॉडी का सिस्टम इस तरीके का होता है कि वो खुद धीरे धीरे सेटल डाउन होता है। हार्मोनल जो होते हैं वो जैसे रश आता है वैसे ही वो सेटल डाउन भी होता है, बट हम उनको क्या करते हैं, हम उनको प्रोवोक करते हैं, हम बार बार खुद को गुस्सा दिलाते हैं। जो लोग एग्रेसिव नेचर के होते हैं उनका हमेशा नेचर यही होता है कि वो बार बार खुद को रिकॉल कराते हैं, जबकि जो लोग शांत प्रकृति के होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ देते हैं, चल ठीक है हो गया कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो बेटर होता है। ठीक है, रीज़न तो यहाँ पे क्या है, जब आपको लगे कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है तो उससे क्या है, दूरी बनाओ, अपना काम करो, ना उसके छोड़ने के बारे में बात करो, ना ही उसको ठीक करने के बारे में बात करो, कुछ मत करो, डिवाइन पे छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो कि समय के साथ साथ चीज़ें जो होनी होंगी हो जाएंगी, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। तो एक तो आप निगेटिव मैनिफेस्टेशन और फालतू का टेंशन और गुस्सा, अपने अंदर जो चिड़चिड़ापन, चिड़ और जलन और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। दूसरी चीज़, आपका करियर चमक जाएगा। ठीक है, तो यूज़ करो, उस काम को यूटिलाइज़ करो। एक जगह बात नहीं बन रही तो दूसरी जगह मतलब मैंने ये नहीं बोला कि दूसरा बॉयफ्रेंड है, दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो या कहीं और ट्राई कर लो, मैंने ये नहीं बोला। ठीक है, कुछ क्रिएटिव दूसरी चीज़ करने लगो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो आपके पर्सन वही कर रहे हैं और बहुत सही कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि उनको उंगली मत करो ज़्यादा, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। करियर ही चमका लेने दो, हो सकता है नल्ले किस्म के हैं, ढंग से पैसे वैसे कमा नहीं रहे हैं, सेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, घर में बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। तो बजाय अपने पार्टनर को बार बार पिन मारने के, नहीं तुम घर वालों से बात करो, हमारी शादी करो, अगर तुम जाके कर क्या लोगे वहाँ पे, जिसकी खुद की रोटियों के वांदे पड़े हुए वो तुमको क्या ही खिला लेगा। ठीक है, तो बी स्मार्ट। अब क्या करना है, उनको करने दो, काम धंधा करने दो, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। ठीक है, ज़्यादा पीछे मत पड़ो, तुम भी अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी रही बात हम ट्रू इंटेंशन की जो कर रहे थे, ट्रू इंटेंशन में यही है कि आपके पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसे केसेस में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, स्टैंड ऑफ कप्स की तरीके से अपने सपना देखते हैं कि आप हैं, वो हैं, बच्चे हैं, तो इस तरीके से एक हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं। ठीक है, सेकेंड थॉट उनका आता है पैसे पे, करियर पे, काम, तो आप पहली प्रायोरिटी हैं अपने पर्सन के लिए। तो ये जब फिलहाल ये एक फ्रेंडलीनेस वाली कंडीशन है, बिकॉज यहाँ पे प्यार जो है ना डिसअपियर हो गया है, ख़त्म हो गया है, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि इस वक्त इस रिलेशनशिप में आप चाहो कि आपका पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रखे या आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखें, आप खुद पे ध्यान दीजिए ना, अपने थॉट्स पे। आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो बट अपने पर्सन के लिए बहुत रोमांटिक वाइब्स आपके अंदर नहीं है। ठीक है, नहीं है आपके अंदर रोमांटिक वाइब्स आपके, उस कंडीशन में इस रिलेशनशिप को अभी ये पॉज बटन शायद चल रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो। आपके पर्सन अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप भी अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा तो करियर सेट है, तो आप अपनी कुछ नए, आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं अच्छी, कुछ आप क्रिएटिविटी आपके अंदर हो सकती है, उसको एक्सप्लोर करो, उसको ब्रशअप करो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने स्टाइल पे ध्यान दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है तो स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो। ठीक है, माला करो या जो भी आपका होता है, वो तो सभी धर्म में होती है माला, तो ठीक है वो करो। अपने और नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जानने की कोशिश करो, बुक्स पढ़ो, होली बुक्स पढ़ो। ठीक है, अच्छी चीज़ें जानने को, तो अपने आप को इंडल्ज रखो चीज़ों में। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं। शुरुआत तभी हो सकती है, एकदम टॉक्सिसिटी से चाहो कि एकदम लड़ाई होने के बाद कोई इंसान के बाबू आई लव यू, कोई सेंस नहीं, तमाचा मारने का ही मन करता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सडनली स्विच करने की भी जरूरत, क्यों? क्योंकि एक तो हार्मोनल होता है, सेकंड चीज़ है मन बहुत दुखी हो जाता है, आहत होता है, उस वक्त रोमांटिक वाइब्स नहीं आती हैं। ठीक है, चीज़ें जब बहुत खर तो उनको टाइम दो, और समय बहुत बड़ा हीलर होता है, कितना भी बड़ा घाव हो भर ही जाता है समय के साथ साथ। तो थोड़ा सा समय दो इस रिलेशनशिप को। ठीक है, आपने जो किया है, आपने एक बाउंड्री सेट करी है, इट्स ओके, ठीक है, बढ़िया, ऐसे ही रखो, पर खुद को बहुत ज़्यादा रिजिड मत बनाओ, आप उनको ज़्यादा सुनाओ मत। आप सिर्फ ये कहो कि हाँ ये बाउंड्री सेट करके रखनी है। मैं ये नहीं कह रही कि इस बाउंड्री को ख़त्म करके आपको आगे आप अप्रोच करने की ज़रूरत है उनको, नहीं, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि शायद इस बाउंड्री ने ही उन्हें दिखाया है, आपकी इंपॉर्टेंस समझाई है। तो आप उनको अपनी तरफ से कोई अप्रोच मत करो, कोई ज़्यादा सॉफ्ट वो भी मत दिखाओ अपना एटीट्यूड उनकी तरफ।
जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन इरिटेटेड और एग्रेसिव या प्रोवोकेशन किसी तरीके का मत दो, वो भी मत करो। उनको पहले जो कर रहे हैं करने दो, और ये सही कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पास आना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं और इस बार ये ऑफर इनका सॉलिड होगा। एस ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना, उधर भी आया था, इधर भी आया है। एस ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ये ना, ये स्टेबल ऑफर की सबसे बेस्ट एनर्जी है किसी इंसान को प्रपोज करने की या कमिटमेंट की। ये एनर्जी दिखाती है कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ क्योंकि रिलेशनशिप कभी कोई खाली नहीं आता, उस रिलेशनशिप के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, और जो इंसान उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए रेडी होता है वही रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन दिखाई दे रहा है कि वो कर रहे हैं, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या तो किसी अपने जॉब ढूंढने के या जॉब का रिजल्ट निकल रहा है उसका वेट कर रहे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या फिर दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये सही को चुनना चाहते हैं, जो सही है उसको चुनना चाहते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, बढ़िया इंसान हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो हमारे व्यूअर्स आप, और बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ आपके हो सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों पे एडजस्ट करके चलने वालों में से आप नहीं हो, बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। तो आपको हाई रिगार्ड्स में ये देखते हैं, और उनको पता है कि आपको निर्चिर विवेक है, आप सही और गलत को पहचान भी सकते हो, और अब ये भी सही और गलत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट का कारण बना है वो पैसा ही बना है। या तो आपके पर्सन अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, मैरिड है अनमैरिड है, दोनों ही सिचुएशन में, जिसकी वजह से हो सकता है ये फैमिली की सारी बातें मानते हैं और आपकी बात नहीं मानते, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से इन्होंने आपके साथ में कुछ चीज़ें गलत करी, या कमिटमेंट नहीं दिया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, आपके खर्चे नहीं उठाते। कुछ न कुछ इशू मुझे ज़्यादातर लोगों का पैसा ही लग रहा है, इंडिपेंडेंसी ही लग रहा है। आपके पर्सन पैसों को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, सेकंड चीज़ उन बातों को भी पकड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, थोड़े से कंजूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ज़रूर चाहते हैं यहाँ पे, कहीं से कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, या सेम जगह पे ही कुछ नया शुरू करना है बट नए सिरे से शुरू करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कितनी क्वीन दिखी है अब तक। फ्रेंडली एनर्जी है, कोई दो लोग हो सकते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, बट ये फ्रेंडली वाले होंगे, ठीक है। दो लोग अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में हैं भी, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फ्रेंडली वाली एनर्जी है, कोई मल्टीपल वुमेन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख नहीं रही है अभी तक। तो थोड़ा सा ईगो का भी दिख रहा है प्रॉब्लम हमें। पैसे पे तो ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, उसको ध्यान रख रहे हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में, हो सकता है किसी ने कंसीव किया है जिसकी वजह से इनके अंदर ये जिम्मेदारी वाला भाव आया है, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन क्या सोच रहे हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्या है इनका थॉट, क्या सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंटली बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत नाराज़ हो गए हो, बहुत नाराज़ हो गए हो, बहुत गुस्से में आ गए हो अब आप, ठीक है। शायद इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर कर दिया है और अब आप न्याय चाहते हो। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, क्लियर बाउंड्रीज़ आपने क्लियर की हुई है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप करने को रेडी हो, और बहुत क्लियर माइंडेड हो आप, ठीक है। तो अब ये क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आपने शायद ये बोल दिया है कि क्लैरिटी के साथ आना है रिलेशनशिप में, अब लटकाना नहीं है, जो जवाब देना है क्लियर देना है, या तो आना है या चले जाना है, ठीक है। मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, अगर दे सकते हो तो आना, अदरवाइज़ मत आना। इस टाइप की सिचुएशन आपने कही है, और आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, और अब ये इसी उम्मीद में है कि पहले खुद को इस लायक बना लें कि ताकि ये आपकी ज़िंदगी में आए, आपके साथ न्याय कर सकें, और इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसीलिए ये अभी क्या कर रहे हैं, आपको ज़्यादा छेड़ नहीं रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और अपने काम पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं ताकि ये चीज़ें बेहतर कर पाएँ। क्योंकि अगर इनके सपोज, क्योंकि ये मैरिड होते हैं ना जब लोग वर्किंग जब होते हैं ना, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मान जाते हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तुम अपनी जिम्मेदारियां लेने के लायक हो, तो तुम जो डिसीजन लोगे एटलीस्ट फाइनेंशियली तो तुम उसे हैंडल कर ही लोगे ना, तो वो ईजी हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी ईजी होता है
और वो मान भी जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब तुम इतने मैच्योर हो भी गए हो, जहाँ तुम अपनी जिम्मेदारी ये समझने लग गए हो तो तुम वो भी हैंडल कर लोगे, तो अक्सर पेरेंट्स मान जाते हैं। तो ये अपने काम पे, करियर पे ध्यान दे रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जिस दिन ये सेटल हो जाएंगे उस दिन आपको मना लेंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, ऐसा इन्हें उम्मीद है पूरी। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। वैसे हम देख चुके थे लेकिन फिर भी देख लेते हैं इस डेक से और क्या आता है, शायद कोई और ख़ास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। थीफ की एनर्जी है, प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी है, 12 नंबर, 24 नंबर, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स, आप जो हो ना, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और या तो आप लोगों को फैमिली से, मतलब आप बहुत अच्छे हो तो फैमिली से सपोर्ट आपको फाइनेंशियली मिला हुआ है, या फिर ऑलरेडी आप सेटल्ड हो काफ़ी लोगों के लिए, तो आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी स्टेटस पे हो मनी वाइज ज़्यादातर लोगों के लिए। तो ये इसी हिसाब से फिर खुद को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे धोखा हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा एक अलग थॉट भी आया और वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, तब भी मेरे माइंड में आ रहा था। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये हो सकती है, जो मैंने 20% और ये बताया था ना, 20% लोगों के लिए एनर्जी, आपका पर्सन आपके पास इसलिए आना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, पैसे ले सकता है और आप बहुत मदद, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी होती है। आप लॉयल भी हो, ऊपर से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, तो क्या करोगे आप? इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, ठीक है। हो सकता है आपने पास्ट में भी किया है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है उनका ये है कि वो आपसे पैसा लेना चाहते हैं, आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए आपके वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, बट मैंने कहा पूरी एनर्जी पॉजिटिव है तो मैं नहीं बताती, बट यहाँ पे आई है एनर्जी। गॉट इट? आपका पर्सन आपका फ़ायदा भी उठाना चाहता है, कुछ लोगों के लिए है ये, ठीक है। आपकी एनर्जी किस तरफ ज़्यादा जाती है वो आपके सदर करेगा। आपकी इंट्यूशन जिस वाले पॉइंट के लिए ज़्यादा जाए वो ज़्यादा। एक तरफ वो लोग हैं जहाँ पे आपका पर्सन खुद मेहनत कर रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहा है ताकि वो आपकी तरफ आ सके, मतलब रहा है, रही है, जहाँ पे वो आपके साथ आ सके, आपके साथ न्याय कर सके और चीज़ों को ठीक कर सके। पर 20% लोग जो हैं उनकी एनर्जी ये है कि ये आपसे ही बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपसे ही फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अपने पर्सन के कंपैरिजन में, या तो आपको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या आप खुद ही इतना कमाते हो कि आपके पास खूब सारा पैसा है। तो ये वहाँ पे आपके साथ कुछ लेने का इरादा भी है इनका। थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार और। वैसे तो वही है जो मैंने बता दिया, फिर भी कुछ खास किसी के लिए हो। यस, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदलना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका इरादा है ये आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, सोच समझ के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि हर जो लोग आप लोग देख रहे होंगे सेम एनर्जी पे नहीं होंगे। कुछ लोगों का नया रिलेशनशिप होगा, कुछ लोगों का पुराना हो सकता है। जिनके पर्सन अब चीज़ों को पैचअप करना चाहते हैं, आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप इस चीज़ के लिए रखा हो कि उन्हें आपसे फ़ायदा मिल सके, ये सोच इनकी पहले रही हो आपके प्रति, ठीक है। तो वो तो सुधर के अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप नया है, अभी हाल हाल में आया है, वहाँ आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहिए, ATM कार्ड समझ रहा है, ठीक है ना, मतलब ATM मशीन समझ रहा है बेसिकली आपको। तो अगर नया रिलेशनशिप है आपका, तो आपका पर्सन आपको इस तरीके से चीज़ें अप्रोच करना चाहते हैं, बट ये अल्टीमेटली ये भी सुधर के बाद में वापस आएंगे। जब धोखा मिलेगा, जब आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओगे, समझ आने लगेगा आपको, हेल्दी बाउंड्री सेट कर दोगे, तब आपका पर्सन सुधर जाएगा, ठीक है। तो देख लेना आप किस सिचुएशन में। अगर आपका पर्सन अभी भी आपसे फ़ायदा उठाता रहता है तो उस कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करो। बट जिन लोगों ने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने कर दिया है, वहाँ आपके पर्सन के दिमाग ठिकाने पे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। स्पिरिचुअल यूनियन एंड द थर्ड आई चक्रा, 6 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। अपने थर्ड आई चक्रा को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा जब बैलेंस्ड होता है तो कन्फ्यूज़न नहीं रहता, ठीक है, क्लैरिटी होती है, माइंड काफ़ी क्लियर होता है चीज़ों को लेकर के। तब आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस कर लेंगे, तो आपके पार्टनर के चक्रा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी में हैं तो। और सोलमेट की वाइब्स आज मुझे बहुत ज़्यादा दिखी हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड सेम ही है, ठीक है। तो अपने मेंटल क्लैरिटी अपने अंदर लेके आइए। उसके लिए आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए, बैलेंस करिए। चक्रास क्या होते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे ये ख़राब हो जाते हैं, कैसे इनको बैलेंस किया जाता है, ख़राब हो जाते हैं या इम्बैलेंस में होते हैं तो क्या होता है, बैलेंस में आते हैं तो क्या होता है। अगर आपको जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या सीधे नाम से ही सर्च कर लीजिए। वहाँ पे मैंने वीडियो डाली हुई है, तो जा कर के देख लेना, ठीक है। सब कुछ डिटेल डाला हुआ है मैंने। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे, मैसेज देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चेक करो, सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? यस, ये आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप एक दोस्त के तौर पे, क्योंकि आप प्यार करने के मामले में तो आप हो नहीं राजी बिल्कुल भी, और वैसा कुछ तो रहा नहीं है, इमोशंस तो अब रहे नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ एक दोस्त बन के इनके साथ में बने रहो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी वो है। इसके बाद इन्हें उम्मीद है कि एक दिन जब ये अपनी सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर ये आपको मना लेंगे वापस, ठीक है। ये चीज़ है मैक्सिमम लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए। 20% लोग वो होंगे जो आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे रीज़न उनका कोई भी हो सकता है, बट वो आपके साथ भी दोस्ती रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर से अपना होल्ड खोना नहीं चाहते, पूरी तरीके से आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें आपसे अटैचमेंट है, सभी 100% लोगों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। योर साइलेंस किल्स मी। यस, आप बहुत चुप हो गए हो, अब आप किसी तरीके की बातचीत कर नहीं रहे हो। शायद आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप किसी तरीके की रिएक्शंस नहीं दे रहे। हो सकता है पास्ट में ही आपको छोटी छोटी चीज़ें करके आपको ट्रिगर करते होंगे, बट अब आप ट्रिगर नहीं होते, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और आपकी ये चुप्पी, आपका किसी तरीके का कोई जवाब देना ना देना, कोई क्वेश्चन ना करना, ये इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खल रहा है आपकी चुप्पी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर लवेबल, ये कहना चाहते हैं कि तुम प्यार करने के लायक हो, ठीक है। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। इनको ये लग रहा है, खुद में भी इनको एहसास है कि मतलब मेरी इतनी अच्छी किस्मत तो थी नहीं, ये मिल कैसे गया ये इंसान, ठीक है। तो इनको भी लग रहा है कि हाँ, इनकी औकात इस लायक थी नहीं, बट आप मिल गए इनको। तो काफ़ी अच्छे हैं हमारे व्यूअर्स। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ मैसेज देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, मुझे ज़्यादातर लोगों में आपके चक्रास इम्बैलेंस लग रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे चीटिंग हुई है, ठीक है। चीटिंग हुई है, इसीलिए शायद प्यार ख़त्म हो गया एक दूसरे के लिए, इसीलिए कोई फील नहीं कर पा रहे। सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा वहाँ पे था। मैं वहाँ पे भी मेरे माइंड में आ रहा था कि शायद आपके और भी चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, बट मैंने बोला नहीं था, आ रहा था अंदर से कि बोल दूँ, अल्टीमेटली यहाँ आ ही गया, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये आपका हील करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब आपका इम्बैलेंस में आता है तो आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, बाकी लोगों के साथ अच्छे रहें, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करिए। हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है, ये रीज़न दिखाता है किसी वजह से
ना तो आपके पर्सन लव फील कर पा रहे हैं, प्यार फील कर पा रहे हैं, ना आप फील कर पा रहे हो। आप दोनों के दिल में कोई प्यार नहीं है। दूसरी चीज़ इस वक्त क्या है, आपका दिल टूटा हुआ है। आप इमोशनल रोमांटिक फीलिंग आपके अंदर आ ही नहीं रही है, ठीक है। अगर आ रही है तो फिर ये रीडिंग हो सकता है आपकी ना हो। अगर मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वहाँ पे, क्योंकि रीडिंग बहुत क्लियर चली है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, बिकॉज मुझे ज़्यादातर आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट लग रहे हो। और यहाँ पर चक्रास के इम्बैलेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो टोटली इम्बैलेंस हो रखा है। तो आप अपने चक्रास को हील करो, उनमें काम करो। आपके पर्सन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जानते हैं तो कर रहे हैं, नहीं जानते हैं तो उस कंडीशन में वो दूसरे तरीके से अपने काम पे फोकस करके अपने चक्रास को हील कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, अच्छे काम करते हो, तो भी आपके चक्रास धीरे 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 बैलेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट चक्रा जो है वो आपको अपना हील करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने आप को वर्दी फील कर पाएँ। आप ये फील कर पाएँ कि आप किसी को प्यार कर सकते हो या लोग आपको प्यार कर सकते हैं, बिकॉज इस वक्त आप ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करो, जिससे कि आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं चार्म्स रीडिंग को। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो हमारे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या चार्म्स हैं, चार्म्स दीजिए प्लीज़ डिवाइन। कुछ बहुत अच्छा यूनिक आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, ठीक है, बहुत यूनिक, ठीक है। ये है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप थोड़ा सा ईगो तो यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा ईगो आपके अंदर भी आ रहा है, तो ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सही, बहुत। ये दोनों कार्ड देखो, ये कार्ड जो होता है ये प्यार को दिखाता है, लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और कुछ यूनिक आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, बहुत यूनिक, ठीक है। ये चीज़ है बहुत रेयर सा। ये है उल्लू, पैसा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, लकी होता है ये भी। तो पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिसमस ट्री हो सकता है किसी के घर में है या किसी के आसपास। जब आप रीडिंग देख रहे हो आसपास कहीं आपने आर्टिफिशियल या रियल रख रखा है क्रिसमस ट्री, या क्रिसमस पे किसी तरीके का कोई आपकी यादें हो सकती हैं, साथ में सेलिब्रेट किया था या कुछ कुछ तो है यहाँ पर, तो वो चीज़ दिख रही है। हो सकता है कोई हिल स्टेशन पे गया है, ठीक है, शिमला या कहीं इस तरीके की कुछ हो सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो कमेंट करके बताना। हो सकता है आप में से कुछ लोग फंक्शन वगैरह कोई है, बैले डांसिंग दिख रहा है, आप खुश होने वाले हो, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आप डांस ट्राई कर सकते हो, बैले तो थोड़ा सा टफ होता है, अगर कर सकते हो बैले डांसिंग तो वो ट्राई करो। अदरवाइज़ आप सीख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल डांस वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपका मूड जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो काफ़ी कुछ लग आ रहा है। थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम दिख रहा है, इस ईगो प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए नंबर्स कौन सा है, और कोई ख़ास और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कुछ और अगर उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है तो प्लीज़ बताइए। 5 नंबर, यस, आप लोगों की ज़िंदगी में 5 नंबर, एक तो 5 आपके लिए लकी हो सकता है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, तो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग चेंज आप एक्सपेक्ट करते हो, तो कोशिश करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा चेंज आने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छा ही चेंज आने वाला है। चीज़ें जिस तरीके से आई हैं, ईगो को अपनी ख़त्म कर दो, ठीक है, ईगो को सेटल डाउन कर दो। हो सकता है अगर इस रिलेशनशिप में ही आपकी बेहतरी है तो ये रिलेशनशिप ही आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशन अच्छा हो जाएगा, कुछ परसेंट लोगों के लिए रिलेशनशिप अगर नहीं अच्छा है उनके ओवरऑल के, तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए आगे की चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें जब वर्क नहीं करती हैं, सही नहीं होती हैं हमारे लिए, तो उनका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों के या तो इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा, बट बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है। और आपके लिए वो बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, चेंज, एक अच्छा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। सॉरी, मैंने गाइडेंस नहीं दिखाई है। चलिए एक सेकेंड,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। द गोड, देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू। स्टार्टिंग से लेके एंड तक रीडिंग एक ही उसमें चली है। आप लोग अभी जो हो वो बैलेंस में नहीं हो, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन कुछ हद तक चीज़ें ठीक कर रहे हैं कि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी, हालांकि ईगो उनके अंदर भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है, आप भी अपनी ईगो को साइड में रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो एक्सट्रीम जा रही हैं, तो आपको उनको एक्सट्रीम तक लेके नहीं जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, तो उनको कुछ भी करो और उनको बैलेंस में लेकर के आओ, ताकि चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर हो सकें, ठीक है। तो चेक करो कि क्या है आपकी ज़िंदगी में जो आपको आउट ऑफ बैलेंस कर रहा है इस पूरी सिचुएशन को। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।